चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। आप सभी के सामने प्रस्तुत हूं दोबारा से महत्वपूर्ण, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेडिक्शंस देने के लिए। होली आने वाली है, बस 2-3 दिन में हमारा होली का त्योहार पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर एडवांस में आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव करे कि आपके जीवन में ये कलर्स, ये वाइब्रेंट कलर्स जो हैं, ये तीखे कलर्स आपके जीवन को इसी तरह फ्लैश करें, आपको और ज्यादा खुशियां दें, यही मेरी कामना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि मैं आपको वीडियो तभी देता हूं, आपको मालूम है, जब उस पर्टिकुलर घटना का टाइम होता है। यूरोप will face hardest time ever। यूरोप के बारे में है ये, आपको पता है यूरोप एक किसी जमाने में बहुत पावरफुल एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था, आज भी है, लेकिन अब उसकी परिस्थितियां विपरीत हो रही हैं। याद होगा यूरोप पे मैंने कई वीडियोस दिए थे आपको। अब मैं आज आपको ये वीडियो 11 मार्च 2025 को दे रहा हूं, क्योंकि यूरोप में मुझे कुछ बहुत बड़ी घटनाएं दिखाई दे रही हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल के सदस्य बन जाइए परमानेंट, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं, और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह से घटित होता पाया जाता है। इस पे हम कुछ शॉर्ट नोट आपको बताएंगे। स्टॉक्स के बारे में भी बने रहिए। जो लोग चिंतित हैं या कुछ अदरवाइज सोच रहे हैं, उनके लिए मैं इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण आपको जरूर सूचना देने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्या यूरोप की परिस्थितियां हैं? तो देखिए, यूरोप का अगर हम मैप लें, सॉरी, तो ये रहा यूरोप का ये मैप है। और इसी के साथ अगर हम एक और मैप ले लें, और वो है पर्टिकुलर इंग्लैंड का, यूनाइटेड किंगडम जो कभी कहते थे हम। ये देखिए, ये यहां पर ये आपको यूके दिख रहा होगा, ये यहां पर इंग्लैंड दिख रहा है। क्या ऐसी परिस्थितियां होने वाली हैं? तो ध्यान दीजिए, अब यहां से अगले 3 इयर्स, यहां से अगले 3 इयर्स, आपको मालूम है 29 मार्च को हमारा शनि जो है वो पाइसिस में जा रहा है। उसके बारे में भी मैं आपको बृहद वीडियो देने वाला हूं। उसके इंपैक्ट्स क्या होने वाले हैं वो भी मैं आपको अगले वीडियोस में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि दुनिया में जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, उसमें यूरोप कॉन्टिनेंट अब सबसे ज्यादा प्रभाव देखने वाला है। यूरोप में आप देखेंगे कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो एकदम अनइमेजिनेटिव होंगी, जिनमें कुछ इस तरह से लगेगा कि अरे ये घटना तो दुनिया की बहुत बड़ी घटना हो गई। तो ये पूरा क्षेत्र जो आपके सामने ये देख रहे हैं आप, है ना, ये यूरोप का क्षेत्र है। इस यूरोप के क्षेत्र में बड़ी घटनाएं सामने आएंगी। यूरोप के साथ चीटिंग होगी, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी सबके साथ चीट किया है। दुनिया में कोई बचा नहीं है। दुनिया को लूट के ही ये अमीर बने थे। इंग्लैंड उसमें सबसे महारथी था। इसके वीडियोस में आपको दे चुका हूं, बता चुका हूं। यूरोप का पतन पहले ही बता चुका हूं, आपको याद होगा, हमारे वीडियो जाके देखिए कि यूरोप का पतन सुनिश्चित है और वो समय अब बहुत तेजी से मूव करने वाला है। तो ध्यान दीजिए कि यूरोप में जो महत्वपूर्ण देश प्रभावित होने वाले हैं, उसमें ये देख रहे हैं आप, इंग्लैंड, यस, बहुत बुरी तरह से प्रभावित होने वाला है। इसी तरह से हमारे और भी देश हैं, जिसमें आप फ्रांस देख रहे हो, इसी के साथ साथ आपका पोलैंड है, जर्मनी है। ये सभी जो देश हैं वो यूरोप के हैं। तो यूरोप के ऑलमोस्ट सभी देश प्रॉब्लम्स में फंसने वाले हैं। उनकी इकोनॉमीज कैसे कैसे होंगी प्रॉब्लम, ध्यान से सुनिए। उनकी इकोनॉमीज एकदम डगमगाएगी, उनका औद्योगिक उत्पादन डाउन होगा, क्योंकि किसी भी देश की संपन्नता उसके
ओवरऑल, जिसको जीडीपी कहते हो, ओवरऑल प्रोडक्शन पर, उस पे डिपेंड करती है। तो वहां पर यूरोप की स्थितियां खराब होने वाली हैं। जिनको ये अपना समझते थे वही इनको डिच करने वाले हैं और वही इनको डुबोने वाले हैं। इनमें सांप्रदायिक तनाव बहुत तेजी से बढ़ेगा। यूरोप में आप देखेंगे कि खासकर कोई एक संप्रदाय जो है डोमिनेट करेगा और कई क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लेगा। यह बहुत बड़ी बात, आप ध्यान से सुन लीजिए। कई क्षेत्रों को अपने डोमिनेंस में ले लेगा, अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेगा। ये इतनी बड़ी बात होगी कि यूरोप धीरे 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 आप देखेंगे कि ढहता जा रहा है। तो यूरोप की परिस्थितियां, यहां पर युद्ध की परिस्थितियां भी दिखाई दे रही हैं भयंकर। यहां आप देखेंगे कि कुछ देश युद्ध शुरू कर देंगे और ये तथाकथित जो इनका बना हुआ है यूरोपियन कंट्रीज का, वहां पर भी आप देखेंगे कि काफी इनको प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। रूस के साथ संघर्ष चरम पर होगा। इनके और रूस के बीच में इतना जबरदस्त आप देखेंगे संघर्ष की परिस्थितियां और आपस में इतना टसल देखेंगे, एक दूसरे का जबरदस्त नुकसान करने वाले हैं ये। और आप देखेंगे आगे कि ये जो तथाकथित इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ था, उस ग्रुप के भी टुकड़े हो रहे हैं। कुछ देश उसको टाटा बाय बाय कहने वाले हैं। उसमें शुरुआत जल्दी ही होने वाली है और वो कहेंगे कि हम इस ग्रुप में आप रहना ही नहीं चाहते हैं। पता है ना आपको, नाटो, इनके जो इन्होंने यूरोपियन कंट्रीज का अपना बनाया हुआ है, यूरोपियन कंट्रीज का जो 29 देशों का ग्रुप है इनका, उस हिसाब से नाटो को अलग छोड़ दीजिए, मैं यूरोपियन कंट्रीज की बात कर रहा हूं, तो वहां इनकी जो है परिस्थितियां वो बिगड़ने वाली हैं। तो इस तरह से यूरोप का पराभव आप देखेंगे। इंग्लैंड सबसे पहले और आंतरिक रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है। इंग्लैंड के कई क्षेत्र जो है वहां सांप्रदायिक सद्भाव खराब होगा। इवन वहां के जो ओरिजिनल लोग रहने वाले हैं उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी, उनको अपने क्षेत्रों को छोड़ना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा यूरोप आप देखेंगे कि यहां से प्रभावित होने वाला है और अगले 3 साल इनके लिए काफी आप महसूस करने वाले होंगे परेशानियों को। संकट तो यहां आगे एक लंबी अवधि तक अब चलने वाले हैं, लेकिन अगले 3 साल में आपको बहुत कुछ नजर आएगा कि क्या परिस्थितियां बन रही। यूरोप 2040 तक बहुत कुछ खो चुका होगा। यहाँ का जो एक यश है, यहाँ की जो चमक दमक है, आप देखेंगे जाती रहेगी और कई देश बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। कई देशों की जमीन को, उनके क्षेत्र को दूसरों के द्वारा अपने में मिलाया जाएगा या हड़पा जाएगा। ये परिस्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं। और यूक्रेन जहां तक है, आपको पता है वहीं का देश है, वो भी बुरी तरह से, जैसा मैंने बोला था, बुरी तरह से बर्बाद हो गया। और आगे वहां परिस्थितियां हैं। बड़े एसएससी नेशंस दिखाई दे रहे हैं यूरोप में। खास बात समझिए, जिसको कहते नहीं कि एक ऐसा एक्सपेडिशन या इस तरह के जिसमें पता नहीं चलता है, जासूसी, उस तरह के विशेष तरह के आप अभियान देखेंगे वहां। और कई देशों में आप देखेंगे उनकी एक टॉप जो एग्जीक्यूटिव्स हैं या जो बहुत बड़े जो इस लेवल के लोग हैं जो नीति निर्धारण करते हैं, उनको हटाया जा रहा है, उनको समाप्त किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। एक बुरी स्थिति आ रही है वहां पे। साथ ही साथ वहां हमें एक और उदय दिख रहा है बीमारी का, डिसीज का। दुनिया को उन्होंने कई तरह की मेडिसिन्स बना के दी। वो मेडिसिन्स क्या हैं आप सब लोग समझ सकते हो। तो वहां पर ही उसका उद्भव होने वाला है। हमारे सभी वीडियोस याद रखिए आप पीछे की, वो वहां पर अवश्य आप देखेंगे आगे आने वाले समय में। कुल मिला के आप दुनिया के नक्शे पे देखेंगे कि ये अब चर्चे में है, न्यूज में है। यूरोप सबसे ज्यादा न्यूज में है। आगे और बताने वाला हूं कौन कौन से और क्षेत्र अब जो है सबसे ज्यादा न्यूज में रहने वाले हैं। तो उसमें टॉप पे यूरोप रहने वाला है।
यहां पर आर्थिक रूप से, यहां पर क्षेत्रीय रूप से, सामाजिक रूप से, जातिगत रूप से, संप्रदायवाद की रूप से, सब तरह से यहां पर आप न्यूज देखेंगे और वो न्यूज नेगेटिव न्यूज होंगे, पॉजिटिव नहीं होने वाले हैं। सत्ता परिवर्तन होंगे कई देशों में, कई देश जो है वो अलग थलग पड़ेंगे और इस तरह से यूरोप एक तरह जो जिसको हम बहुत मजबूत समझते थे वो आप देखेंगे कि एक तरह से बिखर रहा है, बर्बादी की तरफ जा रहा है। तो ये यूरोप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी। इसका मैं आगे और विवेचन करूंगा कि कौन कौन से और क्षेत्रों में कुछ प्राकृतिक और कुछ मैन मेड बड़ी घटनाएं प्रतीक्षित हैं यहां पर। तो ये मैं आगे के वीडियोस में बताऊंगा। जहां तक स्टॉक्स का सवाल है तो स्टॉक्स के बारे में देखिए डाउन चल रहा है। आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा मार्केट डाउन चल रहा है। बिल्कुल चिंता मत करिए, पेशेंस, धैर्य रखिए। जो लोग घबराते हैं, हमने पहले ही बोला था वो मार्केट में एंटर ही ना करें, क्योंकि मार्केट जो है वोलेटिलिटी, इसको कहते हैं हम, वोलेटाइल होता है और इसका वोलेटाइल जो होता है उसमें हमें घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको निश्चिंत रहिए, मार्केट रिकवर करेगा और दोबारा से परिस्थितियां अच्छी होंगी। ये एक वो कालखंड चल रहा है जिसमें इस तरह की परिस्थितियां एक्सपेक्टेड थी, लेकिन उसका स्केलिंग जरूरी नहीं है कि जितना फिक्स उतना ही हो, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। चिंता मत करिए, वो रिकवर होगा और दोबारा से मार्केट स्मूथ होगा। तो बिल्कुल चिंता मत करिए। स्टॉक्स के बारे में जिसने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, चिंता होती है थोड़ी बहुत निश्चित तौर पे, लेकिन जो लोग वास्तव में लगातार बिजनेस में हैं, लगातार स्टॉक्स का ट्रेडिंग करते हैं या उसके बिजनेस में हैं, वो लोग चिंता नहीं करते हैं। तो जो लोग ज्यादा, थोड़े बहुत लोग ज्यादा चिंतित हैं, चिंतित मत होइए। लॉस प्रॉफिट नेचुरली बिजनेस का ही हिस्सा होता है और फिर ये तो स्टॉक्स मार्केट है और इसमें अगर घबरा गए तो निश्चित तौर पे आपको फिर लॉस होगा। इसलिए बिल्कुल परेशान मत होइए। समझ लीजिए कि आपने वो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और उसका रिजल्ट अभी प्रतीक्षित है, अभी उसमें क्यों घबराना। तो उसके बारे में ये हो गया। बाकी अभी आप नए इन्वेस्टमेंट से बचे थोड़े दिनों और, क्योंकि अभी ये थोड़ा कालखंड हमारा आ रहा है। इंप्रूवमेंट होगा मार्केट में, बिल्कुल होगा, मैं आपको बताऊंगा। सितंबर तक हमें वेट करना है और देखिए आप सितंबर तक काफी हमें उसमें सुधार होता दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, आगे वीडियो में जल्दी देने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि फ्रिक्वेंटली मैं वीडियोस दूं और आपको दुनिया के बारे में बताता रहूं कि क्या क्या घटित होने जा रहा है इस दुनिया में। मुझे दक्षिण एशिया के बारे में भी आपको कुछ देना है और भी कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस इंडिया के बारे में आपको देने हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो मैं आपको जल्द ही किसी और महत्वपूर्ण विषय पर देने वाला हूं। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।